ब्रह्मचारी व्रत लेके शादी हो जाएगी? बताओ। अरे मेरा भी प्रश्न का जवाब दो। प्रश्न का जवाब भी प्रश्न होता है, ऐसा नहीं है। प्रश्न का जवाब भी है। तो आपका हो गया क्या? अरे बताओ तो, ऐसा कुछ हो गया हो तो बताओ। और तुम एक आध कह दो खड़े हो गए, हमारा हो गया कपड़े पहने पहने 7वां हैं, तो हम तुम्हें श्वेतांबर मत में भेज देंगे। दिगंबरों में तो होता नहीं, श्वेतांबरों में होता है। कपड़े पहने कैसे होगा पूछो, जवाब देता हूँ। इसलिए कि कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़े पहनने का राग आया, तभी तो कपड़े पहन रखे हैं। ये लोक लाज के कारण कपड़े पहन रखे, तो वो कपड़े पहनने का जो राग है वो 6वें 7वें गुण स्थान में कभी नहीं आता। ऐसा सर्वज्ञ देव ने बताया है कि अगर 6वें 7वें गुण स्थान की स्थिति होगी तो फिर कपड़े से तन ढकने का राग आता ही नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर मुनिराज को ठंड वंड लगती नहीं लगती, डरो मत। हमें क्या लगता है, जैसे अपन जी आजकल ये फेसबुक का ज़माना आ गया है, अजय मुनिराजों के फोटो डालते रहते, मुनिराज ऐसे ऐसे करते रहते, देखो देखो दिसंबर पे दिगंबर भारी हैं। आजकल ये चलते नहीं कि चलते, दिसंबर पे दिगंबर ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं है मुनिराज का स्वरूप। ऐसे कोई मुनिराज को ऐसी ठंड नहीं लगती। उस भूमिका में इतनी कसाई हट जाती है कि शरीर का भी ऐसा संबंध बनता है कि उनको इस टाइप की फीलिंग नहीं आती बिल्कुल भी, जैसी अपन को आती है। और जो अपन जो चित्र आदि देखते हैं, ये जो फोटो वगैरह वीडियो वगैरह देखते हैं, इसको देख के तुम समझते हो कि ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हो तो बिल्कुल शांत होकर स्थिर बैठे रहते हैं। उन्हें कोई ऐसा नहीं होता कि वे ठठोर रहे और ऐसा हो रहा और कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल शांत हो। क्यों? ऐसा स्वरूप है। अगर उतनी कसाई जाएगी तो, क्योंकि ठंड का वेदन तो कसाई से होना है। अब समझे नहीं? कसाई क्या से वेदन होना है? वेदन कैसे होता है? अरे अभी बताओ, वेदन कैसे होता है? अभी देखो मैं यहाँ बैठ गया, अब मेरा उपयोग आपको समझाने में लगा है, तो मुझे बहुत सारी शरीर की चीजें वेदन में नहीं आ रही, और अभी यहाँ से उतरूंगा ना तो वेदन में। और तुम लोगों का उपयोग इतना स्थूल है क्योंकि सुन रहे हो ना, सुना नहीं रहे हो, तो तुम लोगों को खुजली चलेगी तो खुजाने लगोगे, आसन पलट लोगे। तुम्हें पता नहीं भी कितनी बैठे बैठे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे नहीं होंगी, मुझे उतरने के बाद होंगी, क्योंकि मेरा उपयोग अभी सूक्ष्म यहाँ लगा होगा पकड़ में। तो इससे पता चलता है कि हम अगर उपयोग में हमारे जो वेदन चलता है, असली सुख दुख तो वहाँ होता है। अगर हमारा उपयोग अपनी आत्म स्वरूप में लगा हुआ है तो ठंड वंड का पता थोड़ी चलता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और अभ्यास होता है वैसा मुनिराज के शरीर को भी अभ्यास होता है। जैसे देखो यहाँ पे भी देखो, उत्तर प्रदेश वाले हैं, जैसे अपन लोग हैं, अपन से ऊपर चढ़ते चढ़े जाओ उनको ठंड कम लगती है अपने मुकाबले बहुत। और अपन तो अभी चले जाओ वहाँ उस तरफ ऊपर उत्तराखंड तरफ, है ना, शिमला तरफ, तो अपन तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, पता नहीं कितने कपड़े पहने हैं, और वे एकदम ऐसे घूमते रहते हैं। तो उनको क्या है कि वहाँ का वो एटमॉस्फेयर एकदम सेट हो जाता है, पर उनको कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। अब जब विदेशों में कहीं कहीं 8-8 महीने ठंड रहती है, 10-10 महीने ठंड रहती है, बर्फबारी चलती रहती है, तो वहाँ पर वैसे हो जाते। तो ऐसे ही मुनिराज भी अंदर से कसाय का भाव भी होता है और उनका शरीर भी उस वातावरण में ढल जाता है। तो ऐसा कोई अपन सोचते हो कि देखो देखो इतनी ठंड पड़ रही, मुनिराज को कितनी ठंड, अरे ऐसी ठंड लगे तो वो तो दुखरूप अवस्था हो जाए। और मुनिराज की तो सुखरूप अवस्था है, फिर वो वस्तु स्वरूप से खिलाफ हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मुनिराज तो आनंद में झूलते हैं, और ऐसी ऐसी ठंड लगे तो आनंद कहाँ बचा, दुख हो जाएगा वो तो है। हाँ, तो मुनिराज तो बुद्धिपूर्वक ऐसा भी नहीं करते कि जैसे ठंड आ गई और वहाँ धूप है तो वहीं चले जाएं, वैसे नहीं करते बिल्कुल भी। वो तो सहज उनकी जो चर्या है, वहाँ बैठे हैं वहीं धूप आ गई, या वो जहाँ बैठते हैं वहाँ धूप आती है तो सहज बैठते हैं। क्योंकि अगर वे धूप का स्पर्श अच्छा मानेंगे तो वो इंद्रिय के विषय में चला जाएगा। वो इंद्रिय के विषय में गया, उसमें फीलिंग अच्छी हुई कि जो बहुत बड़ी अच्छी धूप बहुत अच्छी लग रही है, तो वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो राग ज्यादा हो गया। मिथ्यात्व से नहीं आते एकदम से, मिथ्यात्व में तो तब आ जाए उसमें उपादेय बुद्धि हो जाए, लेकिन
अपन जल्दी मिथ्या दृष्टि बना देते हैं, ऐसे नहीं बनते मिथ्या दृष्टि। राग आ गया तीव्र तो गुणस्थान गिर गया, 5वें में आ गए है मुनि, लेकिन गुणस्थान नीचे आ गया। और ज्यादा राग आ गया तो चौथा गुणस्थान आ गया, और फिर उपादेय बुद्धि हो गई तो फिर पहला आ गया। ऐसे हैं सब। गुणस्थान पढ़ोगे तो मुनिराज के हो जाता है। हाँ मुनिराज के होता है, छठवां सातवां नहीं रहता है। कभी कभी मुनिराज के चौथा भी हो जाता है, कभी कभी 5वां भी हो जाता है, और कभी कभी मुनिराज के पहला हो जाता है, और फिर पुरुषार्थ से फिर 6वां 7वां हो जाता है। वो चलता रहता है ऐसा। लेकिन अधिकतर मुनिराज का 6वां 7वां हमें तो बाहर से दिखता नहीं, जब 6वें में आ गए कि पहले में आ गए कि चौथे में आ गए। इसलिए मुनिराज के स्वरूप में श्रावक को ये आज्ञा दी गई कि बाहर से अंदर से तो तुम उनका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चेक कर नहीं सकते, तो उनके बाहर में 28 मूल गुण निरतिचार पालन होने चाहिए। चाहे भले ही गुणस्थान पहला हो, वो तो हमें पता नहीं, सो वे बंधन के योग्य हैं, लेकिन तत्व के विरोध में ही बोलें, तत्व के विपरीत कथन करें, घृत मिथ्यात्व का सेवन करें, ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चले, गप्पे मारे, परिग्रह रखें, गृहस्थों से बहुत राग करे, ऐसी जिनकी चर्या हो वे तो प्रत्यक्ष कुगुरु हैं। उनको तो वंदन आदि करने की शास्त्र में कोई आज्ञा नहीं है। और साफ साफ लिखा है कि ऐसे कुगुरुओं को नमस्कार नहीं करना। क्योंकि ऐसे कुगुरुओं को गुरु मानोगे तो जैन धर्म की बहुत ज़्यादा हिरास हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी पाखंडी फिर गुरु बन जाएंगे। इसलिए सावधान रहना। लेकिन आजकल के जो पीढ़ी है, आजकल के भाई बंधु स्वाध्याय नहीं करते, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई मुनिराज का स्वरूप नहीं जानते, सो चाहे जैसे पाखंडियों को अपना गुरु बना लेते हैं और उनकी सेवा सुरती में लग जाते हैं।